नमस्कार, मैं हूँ रितिका चंदोला। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हमारे मेहमान। हमारे मेहमान में हम आपके समक्ष उत्तराखंड के उन सभी कलाकारों को आपसे मिलवाते हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से कई मकाम हासिल किए हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ दो हमारे मेहमान आए हुए हैं, जिसमें मैं आपका परिचय कराऊंगी अतुल विश्नोई जी से, जो कि एक फिल्म अभिनेता है और इसी के साथ एक उम्दा वॉइस आर्टिस्ट भी है। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो है मोहित घिल्डियाल जी, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट है और उन्होंने अपनी अभिनय से उत्तराखंड की फिल्मों में लोगों का दिल जीता है। स्वागत है आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। अतुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने इतने सालों से जो फिल्म और ये पूरे फील्ड में काम किया है, इसमें आपका जो अनुभव है वो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं देहरादून में काफ़ी अरसे से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। ये कह लीजिए कि मैं जब 12वीं क्लास में था तभी से थिएटर करना शुरू कर दिया था। थिएटर में मेरा अनुभव ज़्यादा है, बतौर एक्टर और डायरेक्टर के भी, और कुछ वर्षों से कुछ फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। तो एज एन एक्टर, कैरेक्टर एक्टर, मैंने कुछ फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है। और एज एन वॉइस आर्टिस्ट मैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषाओं में वॉइस डिलीवर करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ डिफरेंट फील्ड्स में, और यही मेरा अनुभव है। मोहित जी, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप एक यंग आर्टिस्ट हैं और क्योंकि फिल्मों में अब लोग आना शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड की फिल्मों में, आपका क्या अनुभव रहा है और आपको कैसा लग रहा है फिल्मों में काम करते हुए? जी बिल्कुल मैम, मैंने जो शुरुआत की थी, मैंने एक एज एन थिएटर आर्टिस्ट मैंने काम शुरू किया, कुछ प्लेस में काम शुरू किया। इसके बाद मैं मुंबई गया, मुंबई में भी कुछ काम किया मैंने, लाइक कुछ शॉर्ट मूवीज़ हैं या फिर एड फिल्म्स हैं, कुछ छोटे मोटे सीरीज़ में भी काम किया। पैंडेमिक के बाद मैंने वापसी अपने उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में रीजन में मैंने काम करना शुरू किया। कुछ एक फिल्मों में काम कर चुका हूँ, एक मैं नेगेटिव शेड भी कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड में जिस तरह के सब काम मूवीज़ में हो रहा है, तो मतलब एक दिल को खुशी भी हो रही है कि कलाकारों को काम भी मिल रहा है और एक अच्छा अनुभव है यहाँ पे काम करने में। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो कि हमारी जो लोकल फिल्म्स हैं, जो यहाँ पे स्टेट फिल्म्स बन रही हैं, वो तो यहाँ के आर्टिस्ट देखेंगे, जो लोग हैं वो देखेंगे, लेकिन कितना इसमें एफर्ट्स आपको डालने की ज़रूरत है कि ये लोग देखें, क्योंकि अब संस्कृति को प्रमोट करना भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, दोबारा से संस्कृति की ओर जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि कितनी एक चैलेंज है OTT प्लेटफॉर्म का और हमारी यहाँ की स्टेट की फिल्मों में? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ कि अगर OTT के कंपेरेटिवली जो हम लोग काम कर रहे हैं, कि जैसे हम यहाँ उत्तराखंडी जो सिनेमा बन रहा है, कि हमारी एक जो ऑडियंस है वो एक लिमिटेड ऑडियंस है हमारी, उसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग जो मूवीज़ बना रहे हैं, हम लोग केवल जो यहाँ की सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़, केवल वहीं तक हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मेन ऑडियंस है वो पहाड़ में बैठी है, जिनको इन चीज़ों इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग जो इनको देखना चाहते हैं, और वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है। हम शहरों में दिखा दे रहे हैं, लाइक देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार और जो सिटीज़ है वहाँ दिखा पा रहे हैं ऐसे, लेकिन जो ऑडियंस हमारी है जो पहाड़ में बैठी है, क्योंकि जब हम लोग मूवी रिलीज़ करते हैं तो सवाल वहाँ से आता है कि हम लोग कहाँ पर देखें। अब सिर्फ एक मूवी देखने लिए कोई अगर चमोली के बॉर्डर में बैठा वो देखना चाहता तो देहरादून, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट और नेट का जो प्रॉब्लम है वो आज कहीं ना कहीं वहाँ पे अभी भी है। तो वो एक चैलेंज है जो मुझे लगता है कि आप लोग कैसे, जो दूरस्थ इलाकों में लोग रह रहे हैं, आप लोगों के लिए वो भी एक चैलेंज होगा कि कैसे जो मूवीज बन रही है आप लोग कैसे वहाँ तक लोगों को तो पहुँचा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका हाँ वही एक सबसे बड़ा चैलेंज, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम बात पहले तो लाइक OTT, अगर मैं उत्तराखंडी सिनेमा के लिए बोलूँ तो हमारे पास कोई ऐसा OTT है नहीं सिवाय कि यूट्यूब के। अगर आप मैक्सिमम यही कर पाएंगे कि आप मूवी एक यूट्यूब पे आप रिलीज़ करते हैं, उसके अलावा शायद हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। फिर बात वही है कि ऐसे दूरस्थ इलाकों में वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है नहीं कि वो यूट्यूब से आप लोगों को देख पाएँ, तो ये एक चैलेंज हम लोगों के बीच है। अतुल जी, इसमें मैं ये प्रश्न पूछूंगी कि कैसे, मतलब आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ये सारी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने का? देखिए, हम लोग अपने स्तर पर तो इसे मैनेज करने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, प्रदेश की तरफ से कुछ, जैसा कि नई फिल्म नीति में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि
कुछ इस तरह के दूरगामी क्षेत्रों में इन पिक्चरों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि कुछ नए थिएटर जो हैं वो ओपन किए जाएं, बनाए जाएं, मल्टीप्लेक्सेस बनाए जाएं कुछ ऐसी जगहों पे जिससे रिमोट के एरिया में भी जो लोग हैं वो पास में उनके हों, ताकि वो उन्हें देख सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल थिएटर। मोबाइल थिएटर एक ऐसी फैसिलिटी है कि वो दूर जाकर के भी गांव में उस वहाँ की जनता को ये दिखा सकते हैं। जी, आपका फिल्म मेकिंग में भी अनुभव है। आपकी अभी हाल ही में एक फ़िल्म आई है जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंची है, और कैसे आप जो सिनेमा है उसमें उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शा रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी हाल ही में एक फ़िल्म हम लोगों ने बनाई है जिसका नाम है ढोली। जैसा कि आप जानते हैं गढ़वाल में ढोली जो होते हैं वो हर ओकेज़न पर एक कह सकते हैं कि आप उनका स्थान होता है, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, चाहे किसी की यहाँ शादी हो रही हो, चाहे कोई बच्चे का जन्म का फेस्टिवल कुछ भी मना रहे हों, वहाँ पर ढोली की प्रेजेंस ज़रूर होती है। तो वो हमारे गढ़वाल की संस्कृति में ढोली जो है, उत्तराखंड की संस्कृति में हम कहें तो उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसको लेकर के एक फ़िल्म बनाई गई है ढोली। तो वो ढोली की कहानी पर ही है जिसमें मोहित लीड में है और इन्होंने मेन कैरेक्टर प्ले किया है। तो ऐसी फिल्में अगर और भी बनाई जाएं, जो जैसे अभी हाल ही में इन्होंने एक फ़िल्म में काम किया था मीठी, उसमें कुछ वहाँ के जो उत्तराखंड के व्यंजन हैं उनके बारे में काफ़ी प्रमोशन किया गया। तो ये ढोली जो है ये उत्तरकाशी में एक गांव है नाल्ड, वहाँ शूट हुई है। और इसका एक अहम जो बात मैं बताना चाहता हूँ, जो इसके निर्देशक हैं मिस्टर दिनेश भोंसले, वो 2 बार उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। हालांकि वो गोवा के रहने वाले हैं और वहाँ उन्होंने 2 फिल्में बनाई, 2015 में एनिमी नाम से और 2019 में अमोरी नाम से। दोनों कोंकणी भाषा में हैं फिल्में और उनको नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्हें ये कहानी जब सुनाई गई, शिशिर कृष्ण शर्मा हैं जो देहरादून से ही हैं, वो भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं, उन्होंने इनको ये फिल्म की इसकी कहानी सुनाई ढोली। ये हमारे नंदकिशोर हटवाल जी का लिखा हुआ एक नाटक है, उस पर आधारित है। तो तब फिर ये पिक्चर जो है बनाई गई। अब ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि कलकत्ता के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जो उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री है उन्हीं सब के लिए। इसी के साथ जो फिल्म नीतियाँ हैं, हमारे उत्तराखंड में जो नई फिल्म नीति आई है, आपको क्या लगता है उससे क्या लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है जो फिल्म मेकिंग में आ रहे हैं? 2024 में भी इसका एक पॉलिसी को दोबारा से लागू किया गया है, कुछ और बातें जोड़कर। इसमें बहुत सी बातें हैं जिसमें उत्तराखंड सरकार ने बाहर के प्रोड्यूसर्स को यहाँ आकर उत्तराखंड में फिल्में बनाने के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन दिए हैं, जिनमें तरह तरह के उनको इंसेंटिव्स हैं, फ़ीस माफ़ है उनकी, और फिर उसके अलावा सब्सिडी का फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो नई पॉलिसी आई है उसमें काफ़ी हद तक सरकार ने कोशिश की है कि किसी तरह का जो प्रशिक्षण हम दे सकते हैं अगर रोज़गार के लिए नए युवाओं को इस फील्ड में, फिल्म मेकिंग के जुड़े हुए फील्ड में, तो वो भी उसमें काफ़ी कुछ है। पर मैं एक चीज़ उसमें जोड़ना चाहूँगा, अगर सरकार के लिए एक सुझाव है कि जो यहाँ के कलाकार हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एक्टर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करने को मिले उन फिल्मों में, उनका मतलब उनका चुनाव किया जाए, ताकि जो यहाँ के आर्टिस्ट्स हैं उनको प्रमोशन मिल पाए। अभी क्या होता है कि अभी जो भी फिल्में होती हैं बॉम्बे के या बाहर के प्रोड्यूसर्स आके बनाते हैं, तो उसमें वो ज़्यादातर वहीं के एक्टर्स होते हैं, और यहाँ के एक्टर्स जो हैं उनको बड़ा टर्शियरी कास्ट, बहुत टर्शियरी काम होता है, बहुत ही छोटा। लेकिन उनको अगर, क्योंकि कलाकार यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर उनको इसमें उनको काम करने का मौका मिले, कुछ सरकार ऐसा प्रोविज़न कर दे कि भाई जब आप पिक्चर बनाएं तो उसमें 30% कलाकार कम से कम उत्तराखंड के हों,
तो उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा यहाँ के कलाकारों को। और इसके बावजूद भी आज क्या जो चैलेंजेस हैं वो फेस हो रहे हैं फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में ही? फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में तो चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग जो बाहर के हैं उनको तो अच्छे प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ की रीजनल फिल्म्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स मिलना एक काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है। जैसे हम लोगों ने जो ढोली बनाई थी उसी के प्रोड्यूसर जो हैं वो बॉम्बे के हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें उसमें एक प्रोड्यूसर मिले जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। तो ये बेसिकली जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। मुझे इसमें ये लगता है मैम कि लाइक जो अगर हम बात करें कि बाहर की जो मूवीज़ यहाँ पे बन रही है, बॉलीवुड की मूवीज़ मिल रही है, तो बात वही है, उनकी जो ऑडियंस है ऑल ओवर इंडिया है या बाहर के लोग भी देख रहे हैं। हमारी ऑडियंस लिमिटेड है, उसमें भी लिमिटेड लोग ही सिनेमाघर तक पहुँच पा रहे हैं। उनकी पहुँच बहुत कम लोग हैं जिनकी पहुँच यहाँ तक पहुँच पड़ी है। प्रोड्यूसर पैसा लगाया क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए, कोई प्रोड्यूसर होगा, अगर उसको रेवेन्यू नहीं मिला तो नेक्स्ट मूवी नहीं बना पाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम वही है लास्ट में कि एट लास्ट हमें जो हमारे रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे फिर आप चाहे मोबाइल थिएटर की सुविधा कीजिए या फिर छोटे छोटे एक थिएटर बनाए जैसे कि पब्लिक वहाँ तक पहुँचे प्रोड्यूसर को, एंड उसका मोटिव है कि रेवेन्यू मिले, जितना मैं लगाऊँ उससे ऊपर मुझे प्रॉफिट तो मिले, तब मैं नेक्स्ट मूवी के लिए भी आगे सोच पाऊँगा। लेकिन जब हम ऑडियंस ही वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे थिएटर तक जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होना है, जहाँ से रेवेन्यू मिलना है, तो फिर ठीक है। एक अच्छी बात है कि सरकार ने सब्सिडी जब से देना शुरू की है तो काफ़ी मूवीज़ बन रही है, लेकिन फिर भी अगर आप 50% सब्सिडी के बाद भी करें तो भी उसके बाद भी जो है कि रेवेन्यू की ज़रूरत तो है प्रोड्यूसर को। तो कहीं ना कहीं मैं वही गुजारिश है और सरकार से दरख्वास्त यही करूँगा कि जो हमारा पहाड़ का जो रिमोट एरिया है वहाँ तक किसी भी तरीके से, चाहे आप वो मोबाइल थिएटर की सुविधा कीजिए, चाहे छोटे छोटे थिएटर की सुविधा कीजिए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो वहीं बैठी है जो इसमें इंटरेस्ट लेगी। हाँ, इसी में मैं ये पूछूंगी क्योंकि आप तो यंग आर्टिस्ट हैं, आपने शुरू ही करा है कुछ सालों से आप इसी फील्ड में हैं, कि अब इस ही फील्ड में काम करके क्या आर्थिकी निकल पा रही है? जो लोग नए नए भी आ रहे हैं, क्या उनको उस तरीके से आर्थिक रूप में मदद मिल रही है? क्या लोग फॉर अ लॉन्ग टर्म इसी फील्ड में आकर इसको एज अ करियर देख सकते हैं? नहीं मैम, अभी हम वो वाली स्थिति पे नहीं पहुँचे कि सिर्फ मैं या कोई भी हमारे एक आर्टिस्ट केवल ये सोच के अपना करियर डिसाइड करे कि मैं उत्तराखंडी सिनेमा में एज एन एक्टर ही काम करूँ और मेरा जो भी अपने आजीविका है वो चल जाए। वो ऐसा है नहीं। काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं जो साथ में कुछ और भी काम कर रहे हैं, और इससे एक हिसाब से पार्ट टाइम की बात करूँ तो वैसा काम कर रहे हैं। बट मैं केवल ये कहूँ कि हाँ, केवल मैं एक एज एन एक्टर अपना पूरा जो भी आपकी ये है आजीविका चलाऊँ, तो अभी उस स्थिति में हम पहुँचे नहीं हैं। ये तो अभी इसमें काम होना काफ़ी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही सर, जैसे आपकी जो ये फिल्में हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं, या थिएटर है, थिएटर में कितना चैलेंज है? क्योंकि फिल्मों में तो प्रोड्यूसर मिल जाते हैं, थिएटर में लोग इकट्ठे करना, इतनी जनता को एक साथ लाना, और उसमें जो आपके किरदार होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, कभी कभार वो लोग बिजी भी हो जाते हैं। तो उस तरीके से कैसे आप लोग थिएटर को एकजुट करके रखते हैं उत्तराखंड की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। थिएटर, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, और आज की स्थिति में जब फिल्म पॉलिसी सरकार बना रही है तो थिएटर कहीं एक कोने में रह गया है, उस पर उतनी प्राथमिकता नहीं है। जो यंग ब्लड है, जितने भी युवा हैं, आर्टिस्ट्स हैं, अब थिएटर अगर हम जब करने जाते हैं तो हमें एक छोटे से छोटा प्ले भी करने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, और इसके साथ साथ जो एक्टर्स हैं वो उनका अब इंटरेस्ट जो है वो पिक्चरों की तरफ ज़्यादा है। वो कहते हैं कि भाई ये 1.5 महीना रिहर्सल करके हम शो करें, उससे अच्छा है हम एक शॉर्ट फिल्म या कुछ वो उसमें काम करें। तो थिएटर के लिए जो एक इंटरेस्ट है ना, वो लोगों का कम होता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, और ये सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि थिएटर के लिए कुछ प्रमोशनल एवेन्यूज़ ऐसे निकालें ताकि जो युवा हैं वो उसकी तरफ भी आकर्षित हों। क्योंकि अभी अगर हम एक छोटा सा भी प्ले करेंगे तो उसके लिए हमें कम से कम 70-80 हज़ार रुपये चाहिए, और वो हम जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है। उसमें अगर सरकार की तरफ से कोई प्रमोशन होगा तो ऐसे में मैं केवल एक राज्य का उदाहरण देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश, जो फिल्म पॉलिसी में भी और थिएटर में भी बहुत आगे हैं, और उन्होंने थिएटर क्लब्स को भी
काफ़ी प्रमोशन में हेल्प की है। हॉल्स फ्री दे देना, रिहर्सल की जगह दे देना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में है वो परसेंटेज भी फिक्स है कुछ ऐसी कि भाई यहाँ के कलाकारों को अगर आप फिल्मों में अगर काम देंगे तो आपको इतना एडेड इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये शायद इस पर अगर प्रदेश सरकार दृष्टि डाले। आपकी क्या राय है? क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े जो फिल्मी सितारे हैं जो बॉलीवुड में हैं, जो राज कर रहे हैं वहाँ पे, वो ज़्यादातर थिएटर से ही निकल कर आए हैं। जो बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स रहे उनमें देखा, और यहाँ पर हमने देखा है कि ज़्यादातर जो थिएटर ग्रुप्स हैं हम भी उनसे ज़्यादा परिचित नहीं हो पाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना उनको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे कि सर ने भी ये बात कही है कि एक प्ले तैयार करने में कम से कम 1-1.5 महीना कम से कम लग जाता है। लग जाता है। अब इसमें चैलेंजेस जो आते हैं स्पेशली जो उनके जो डायरेक्शन टीम में है या फिर जो उनके प्रोड्यूसर तो थिएटर में मिलना, जो खुद से हमारे डायरेक्टर होते हैं वही इसमें जो भी खर्चा होता है वही करते हैं, है ना। ऐसा कोई प्रोड्यूसर मिल नहीं पाता है। तो अच्छा, इसमें एक्टर्स की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। अगर वो 1 से 1.5 महीना वहाँ देगा और एक रिहर्सल के लिए देगा, ठीक है, मेरा एक अपना जुनून है कि मुझे थिएटर करना है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे अपने खर्चे भी देखना है, अपने और जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी देखना है, क्योंकि थिएटर से आप जरूर एक बहुत अच्छा एक्टर बनेंगे, एक्टिंग स्किल्स आप सीखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली तो आप सोचेंगे कि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। अगर 1-1.5 महीना मैं कहीं दूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ ना मिल पाए, तो एक शायद सर एक यही कोई एक इशू है कि जहाँ पे एक्टर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हर कोई है जो थिएटर से जुड़ना चाहता है एक्टिंग स्किल्स सीखने के लिए, एक्टिंग स्किल्स सुधारने के लिए, थिएटर से बेस्ट कुछ ऑप्शन है नहीं। लेकिन वही कि हम फाइनेंशियली वैसे मजबूत नहीं हो पा रहे हैं उस वजह से। तो और जैसे कि अगर मैं मूवीज़ में छोटा सा भी एक काम करूँ तो मुझे एक दिन का भी काम करूँगा तो है मुझे पता है कि इसका बजट मुझे मिलेगा, मुझे इसके पैसे मिलेंगे, इसकी अर्निंग मिलेगी। लेकिन थिएटर में कैसे है, अब हमारा थिएटर इतना भी यहाँ पे परिपक्व नहीं हुआ कि अगर ऑडियंस की टिकट्स खरीद के और वो प्ले देखने जाए। जैसे और स्टेट्स में महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में देखते हैं तो प्ले देखने के लिए लोग टिकट दे के बाकायदा जाते हैं। यहाँ पे केवल वो ऑडियंस आ पाती है जो थिएटर को लेके बहुत वो क्या कहते हैं उसको क्रेजी है, मतलब बहुत ही कि हाँ कि थिएटर देखना है, एक्टिंग्स देखनी है, प्लेस देखने हैं, तो इसके लिए पहुँच पा रहे हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम वही है कि फाइनेंशियली का जब तक मजबूत नहीं हो पाए तो उनकी भी मजबूरी है, एक्टर्स की भी, जिनको प्ले निर्देशन करना है या बनाना है उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली उन्हें अपनी जेब से ही देना पड़ता है, अपनी जेब से ही करना नहीं। बिल्कुल। तो हाँ वही है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर इस पर भी थोड़ा ध्यान देगी। बिल्कुल, मुझे जैसे मुझे बात करके पता चल रहा है तो शायद थिएटर एक ऐसा आपका सेक्टर है जहाँ पर अभी गवर्नमेंट को भी लोगों की मदद करनी चाहिए। और काफ़ी लोग, इनफैक्ट जो उत्तराखंड है उसकी संस्कृति को बनाने की एक नींव थिएटर भी है। थिएटर यहाँ पे कला जो है, हमारा नृत्य है, संगीत है, थिएटर है, तो वो यहाँ के लोगों को जोड़कर रखता है। गांव-गांव में जब ढपली, ढोलक, ये सारे जो वाद्य यंत्र भी जब बजते हैं तो ये सब जब मिलकर दिखाए जाते हैं, गाँव में भी दिखाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नींव की तरह है उत्तराखंड की संस्कृति में। मैं अब एक अनुभव साझा करना चाहूँगा सर, इसी थिएटर की जो बात है प्लेस को लेके। अभी एक तीलू रौतेली रिसेंटली एक प्ले हुआ है, वो पहले उसकी वॉइस डबिंग की गई आर्टिस्ट वगैरह की, तो उसमें डबिंग मैंने भी की है। मैं उसमें रामू राजवाड़ का कैरेक्टर जो है वो करना जा रहा था, और हम लोगों ने शायद वो जुलाई से हमने उसकी रिहर्सल स्टार्ट कर ली थी। लेकिन वही कि वो जुलाई से जो हमारी रिहर्सल स्टार्ट हुई थी और अभी जाके हुआ है ये नवंबर में ये हुआ है, बीच में पूरा गैप रहा, हम लोग नहीं कर पाए। क्यों? वही है कि हम 3-4 महीने कैसे दे किसी एक थिएटर को दे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बर्डन हो जाती हैं कि अब कोई भी अगर आर्टिस्ट प्रेम नगर से और रिहर्सल के यहाँ पे आएगा तो उसके ऊपर कितना बर्डन है। तो उस बीच उसके लिए बीच में ब्रेक लेना पड़ गया था। जो हमारी मैम है वसुंधरा मैम ने वो थिएटर कराया था, वो प्ले कराया था, तो वही प्रॉब्लम्स आई थी। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे इस चीज़ को लेके तो बहुत अच्छे प्लेस हैं हमारे पास, बहुत अच्छी लोग गाताएं हमारे पास हैं। उत्तराखंड में इतना कुछ है प्ले करने के लिए, बस वही है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सपोर्ट करे। नुक्कड़ नाटकों में तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है, ऐसा प्रावधान है कि वो जगह जगह नुक्कड़ नाटक कराते हैं, पब्लिक अवेयरनेस वाले। पर केवल नुक्कड़ नाटक ही नहीं, जो थिएटर एज सच मंच पे जो खेला जाता है उसे भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। उससे एक तरह का वो ट्रेनिंग फील्ड है जहाँ से आप आगे चल करके फिल्मों में भी, हालांकि फिल्म का एक अलग ही है, टेक्निकल साइड अलग है, पर फिर भी एक बेसिक ट्रेनिंग थिएटर से जो करके आते हैं उनकी और अच्छी परिपक्व बन के निकलती है।
तो अतुल जी, मेरा आपसे ही सवाल है कि आपने तो इस पूरे फील्ड में आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, और पहले जो फिल्में बनती थी और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिलेगा और क्या बदलाव आ चुके हैं, उसके बारे में बताइए। बदलाव तो बहुत आ चुके हैं। पहले आप ये देखिए कि किसी भी फिल्म में छोटा सा रोल करने के लिए भी जो इच्छुक होता था बम्बई जाता था, अपना फ़ोटोज़ लेकर के हर एक स्टूडियो के चक्कर लगाता था। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश की तरफ से फिल्म पॉलिसी है और यहाँ पर लोग बाहर से आके फिल्में बना रहे हैं, तो उनके जो कलाकारों का चयन है वो यहीं घर बैठे ही हो जा रहा है। ऑडिशंस जो देने पहले लोग बम्बई जाते थे वो अब यहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, यहाँ रह कर के भी जो कलाकार हैं वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और इसके साथ साथ बाकी टेक्निकल साइड में तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उस टेक्निकल साइड से हम लोग एट पार हो सकें उसके लिए प्रदेश की तरफ से फिल्म पॉलिसी में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, ऐसे हैं। अब वो कहाँ तक लागू होते हैं, ग्राउंड रियलिटी वो क्या बन के आती है, उसी से ये अल्टीमेटली देखा जा सकता है कि वो चैलेंजेस हम कहाँ तक मीटअप कर पाते हैं। क्योंकि वो थिएटर एज वेल एज़ फिल्म दोनों के लिए मेरी सरकार से ये इल्तिजा है कि वे इस पर कुछ ठोस कदम उठाएं, सो दैट यहाँ के जितने भी कलाकार हैं और फिल्म बनाने में इच्छुक लोग हैं उनका एक हौसला बढ़े और वो और आगे आए, ताकि जो हमारी संस्कृति है उसका हम जो प्रदर्शन है वो रीच वो आम जनता तक दुनिया भर में पहुंचा सकें। बिल्कुल। इसी के साथ आप बताइए कि जो फिल्मों में आप कलाकार आजकल सिलेक्ट किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि रील भी एक कंपटीशन है, रील्स के ज़रिए भी लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा एक चैलेंज है रील्स, और जो आप इस फील्ड में है, थिएटर के फील्ड में है, फिल्मों के फील्ड में है, तो रील्स और जो सोशल मीडिया है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंज की बात हुई, जैसे आज की डेट में ठीक है हमारा एक ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन में जितने भी कलाकार आते हैं वहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो ऐसी बात रही रील्स हैं या फिर इंस्टा पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ये चीज़ भी एक इफ़ेक्ट करने लगी है किसी भी आर्टिस्ट को कास्ट करने के लिए। अगर आपके बहुत अच्छे मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं तो हो सकता है कि आप एक थोड़ा प्रायोरिटी में आ सकते हैं कि हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी प्रोजेक्ट या जिस भी फिल्म के लिए अगर आप ऑडिशन के थ्रू आर्टिस्ट को लेते हैं, कास्ट करते हैं, तो एक फेयर कास्टिंग है। रील्स, हाँ ये रील्स अच्छे माध्यम है अपने आप को दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन हाँ जहाँ पे भी एक ऑडियंस होते हैं, ये ऑडिशन होते हैं, तो वहाँ से जो कास्ट निकलती है वो फेयर कास्ट निकलती है। बिल्कुल। लेकिन इसी में जो रील्स हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है या गाना है या जो सिंगर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं माध्यमों से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि रील्स और या फिर आपके फॉलोवर्स ये एक अच्छा माध्यम भी बना है कि आप अगर अपने आप को कहीं पहुँचाना चाहते हैं, आपको किसी भी एक अच्छे डायरेक्टर के पास आप पहुँचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा फिल्म मेकर आपको देखे, तो हाँ ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। और रियल में जो लोग ये शायद नहीं कर पा रहे हैं रील्स वगैरह या फॉलोअर्स नहीं है, तो उनका एक चैलेंज तो है ऑब्वियसली, आप बहुत जल्दी से किसी की नज़र में नहीं आएंगे। लेकिन फिर वही कि अगर आप ऑडिशन के थ्रू निकलेंगे तो, और आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आप ज़रूर नज़र में आएंगे। रील प्रमोशनल फैक्टर तो है, प्रमोशनल तो आपके लिए हेल्प करता है, लेकिन जो सही कह रहे हैं आप कि जो सिलेक्शन होना चाहिए आर्टिस्ट का वो ऑडिशन के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि रील जो है एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की एक जस्ट झलक होती है, या तो कहें बुलबुले की तरह से एकदम से आता है फिर उस गायब हो जाता है। तो ऑडिशन के थ्रू जो सिलेक्शन है वो होना चाहिए। रील्स ठीक है, अब आर्टिस्ट अपना प्रमोशन कर रहा है, वो एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो हमारे आर्टिस्ट हैं या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे उन्हें इस फील्ड में, अगर वो इस फील्ड में आ भी गए हैं, तो उनके लिए जो संघर्ष है उसी को लेकर कैसे आगे बढ़ते रहना है? सर एक बार आप बता दीजिए। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर करें। थिएटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, और अब स्कूल्स में भी थिएटर के ऊपर क्लासेस होती हैं, आप जानते होंगे।
12वीं कक्षा तक जी, जी, होती बिल्कुल, हैं। उसके बाद में थिएटर के लिए MA थिएटर MA आप थिएटर, जी, इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं। वो एक आपके लिए फर्दर रोज़गार का जरिया भी बन जाता है। तो थिएटर एक ऐसी वो है, विधा है जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इवन कॉरपोरेट्स में, इवन स्कूल्स में, इवन इंस्टीट्यूट्स में लोगों को बुलाया जाता है जो थिएटर में पारंगत हैं कि आप आइए, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ट्रेन करिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है और मेहनत बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म एकदम से कोई स्टेप तो है नहीं फॉर सक्सेस। तो ठीक है, रील बनाइए अपने प्रमोशन के लिए, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिशंस वगैरह देते हैं, उसके लिए भी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। तो क्वालिफाइड तो इन्हीं विधाओं के थ्रू हो सकता है आदमी। तो यही है, कोई शॉर्ट टर्म एक वो नहीं है कि आज आप तुरंत गए और तुरंत एकदम से स्टार बन गए, वो वाला तो कोई होता नहीं है। तो मेहनत तो हर जगह चाहिए। थिएटर में पता चलता है कैसे मेहनत की जाती है, और साथ साथ आप शूटिंग्स करिए, ऑडिशन, बहुत फैसिलिटीज़ हो रही हैं। तो सब आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें, साथ साथ सरकार उसमें कुछ और प्रोत्साहन दें, तो फिर बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें, पंजाबी सिनेमा की बात करें, बांग्ला सिनेमा की बात करें और साउथ की भी बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से ही लोग इसको देखते आ रहे हैं। और पंजाबी की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कैसे जो उत्तराखंड की फिल्में हैं, उत्तराखंड की कल्चर है, उसको कैसे ऐसा एंटरटेनिंग बताया और दिखाया जा सके कि सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे देश भर में लोग उसको देखें? इसके लिए मुझे क्या लगता है मैम ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपेरिमेंट्स करने की। मैं अगर बात करूं, ठीक है, हम अपनी संस्कृति पे है, हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड की संस्कृति के काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं सर, मतलब अगर मैं सिर्फ बात करूं कि अगर सारी मूवीज़ केवल एक पलायन के मुद्दे पे बननी शुरू हो जाए कि केवल हम पलायन पे ही काम करें, तो नहीं। कई एक्सपेरिमेंट में एक एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइक कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया की बात करूँ तो जैसे कांतारा हर एक इंसान ने मूवी देखी है। तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे देवी देवताओं वाला दिखाया गया, हमारे यहाँ पे कब से हम लोग तो मतलब पैदाइश से वही देखते आ रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट वो भी था जिस पे हम लोग काम कर सकते थे। वो हो सकता है कि हमारे कंपेरेटिवली वो टेक्निकल डिपार्टमेंट उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो, डायरेक्शन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो, लेकिन एक वो सब्जेक्ट था जिसको हम छू सकते हैं। वो फिल्म तो इतना ऊपर गई है कि उसको नेशनल अवार्ड मिला है और वो बेहतरीन मूवी बनी है। तो आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट तो हम करेंगे कि ये तो सेम वही है जो हम लोग मतलब हमारे साथ, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी है। तो मुझे लगता है एक एक्सपेरिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में गांव में, लाइक अगर आप गोलबंद वगैरह जो है वो पहन के शायद कोई बहुत कम है, बहुत ठेठ गाँव है जहाँ पे शायद कोई रहे। अगर कि मैं बात कि एक्सपेरिमेंट की अगर मैं जैसे बात करूं कि अगर हम नेचुरली भी हैं, शायद हम इस परिवेश में भी गांव में बैठे हैं, ये जीन्स अपना शर्ट जैकेट वगैरह डाल के, तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति के साथ साथ हमें एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो ऑडियंस है, एक यूथ जो है, मेन ऑडियंस है यूथ, और यूथ को हमें कनेक्ट, यूथ को टच करना बहुत जरूरी है। जिसके हम तो यहाँ पे समय की पाबंदी है, मैं आपसे सवाल ही पूछूंगी कि आपको क्या जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसका भविष्य क्या दिखता है? भविष्य तो उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के जो भी लोग हैं बहुत जागरूक हैं, हर दिशा में हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उत्तराखंड में ही रह रहे हैं, वो बाहर भी हैं, विदेशों में भी बहुत उत्तराखंड के लोग हैं। तो अब क्योंकि सरकार भी कुछ जागरूक है इस दिशा में, तो ये प्रोत्साहन जैसे जैसे मिलेंगे एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ के लिए भी, और यहाँ के युवाओं को और आगे इनकरेज करने के लिए, तो वो बस इसके साथ साथ सरकार साथ साथ अगर पीछे से एक सपोर्टिंग हैंड बन के चलती रहेंगी, तो मुझे लगता है कि उज्जवल है, बहुत अच्छा भविष्य है। इसके लिए तो मैं गवर्नमेंट को भी मतलब करना चाहूँगा कि शुक्रिया कि हम जैसे जो नए नए कलाकार हैं हमको मौका मिल पा रहा है, बिकॉज ऑफ कि वो इतनी मतलब सब्सिडी का जो उन्होंने ये एक फिल्म नीति दी है, जिसकी वजह से हमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स में हम काम कर पा रहे हैं, हम जैसे नए नए कलाकारों को मौका मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, जो कि फिल्म नीतियों से जुड़ा था कि कैसे उत्तराखंड में फिल्म, उत्तराखंड की संस्कृति सिनेमा में दिखाई जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये पसंद आया होगा, और समय की पाबंदी के साथ हमें अब आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, और देखते
देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हमारे मेहमान। बहुत बहुत धन्यवाद।